पिछली वीडियोस में हमने फंक्शन बनाने सीखे थे। अब हम इस वीडियो में प्रोसीजर बनाना सीखेंगे। सब प्रोसीजर्स भी फंक्शन की तरह होते हैं, लेकिन इसमें कुछ फ़र्क होता है। सब प्रोसीजर वैल्यू को रिटर्न नहीं करते, जबकि फंक्शन वैल्यूज़ को रिटर्न करता है। जैसा कि हमने पिछली वीडियो में देखा था कि फंक्शन इस्तेमाल करने पर इसकी जगह मल्टीप्लाई की जो वैल्यू है वो हमारे पास आ गई थी। सब प्रोसीजर बगैर कॉल के कीवर्ड के कॉल हो सकते हैं, और सब प्रोसीजर हमेशा सब और एंड सब के दरमियान आते हैं। हम अपने प्रोग्राम में कहीं भी प्रोसीजर को इस्तेमाल करने के लिए इसे किसी फंक्शन में कॉल करा सकते हैं, लेकिन हम इसे इस तरह इस्तेमाल नहीं कर सकते जैसे हम फंक्शन को इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि ये वैल्यू को रिटर्न नहीं करता। वैल्यू को रिटर्न सिर्फ और सिर्फ फंक्शन करता है। अब हम एक अलग मॉड्यूल बनाते हैं, इसी बल्कि मॉड्यूल में काम कर लेते हैं। ये जो पुराना मेरा फंक्शन बना हुआ है पिछली वीडियो का फंक्शन, फाइंड एरिया, लेंथ एज डबल और विड्थ एज वेरिएंट, इसमें हम ऑप्शनल को हटा देते हैं, ज़रूरी नहीं है। विड्थ एज वेरिएंट, ठीक है। यहाँ पे ये जो पूरा फंक्शन हमने बनाया था इसको चेंज कर देते हैं, और यहाँ पे मैं कर देता हूँ एरिया, लेंथ, विड्थ। आगे कमेंट में कर देता हूँ कि टू कैलकुलेट एरिया सब प्रोसीजर इज कॉल्ड। यानी क्या हम ये जो एरिया है फाइंड एरिया का फंक्शन है, और फाइंड एरिया के फंक्शन में हम ये दो वेरिएबल ले रहे हैं, दो वैल्यू ले रहे हैं, और उन वैल्यू को हम एरिया का जो सब प्रोसीजर भी हम नीचे बनाएंगे उस एरिया के सब प्रोसीजर में देंगे, और फिर जो उसकी वैल्यू है वो यहाँ पे हम लेना चाहेंगे। जैसे यहाँ पे हम कह रहे हैं कि कैलकुलेट कर रहे हैं हम एरिया को, एरिया सब प्रोसीजर को कॉल कराते हुए, ठीक है। यहाँ पे हमने फंक्शन को बंद कर दिया है। अब इसके बाद हम प्रोसीजर को जो है वो कॉल करा रहे हैं फंक्शन के अंदर। डायरेक्टली हम किसी भी प्रोसीजर को जो है वो कॉल नहीं करा सकते। और अब इसके नीचे हम प्रोसीजर बनाएंगे सब एरिया, और यहाँ पे देखें एंड सब आ गया। जिस तरह फंक्शन में फंक्शन एंड फंक्शन आया, इस तरह सब में सब एंड सब आ गया। और एरिया के नाम से हमने प्रोसीजर बनाया। इस एरिया में हम वही देंगे, लेंथ इज डबल, ठीक है, और फिर विड्थ हम देंगे, विड्थ इज वेरिएंट। और उसके बाद हम यहाँ से इसके ब्रैकेट को इसके साथ कर देते हैं। यहाँ पे हम इसको कह रहे हैं मैसेज बॉक्स में शो करो हमें क्या, लेंथ को मल्टीप्लाई करके विड्थ के साथ। अब आप ये देखिए, ये हमारा सब प्रोसीजर है, ये फंक्शन है। फंक्शन के जरिए हम सब प्रोसीजर को एरिया को कॉल करा रहे हैं, एरिया का जो सब प्रोसीजर है उसको। और ये एरिया के सब प्रोसीजर में हमने कहा है कि लेंथ लेगा ये और एक विड्थ लेगा, और इसको मैसेज बॉक्स में शो कराएगा। तो अब जब हम यहाँ पे इस फंक्शन को कॉल कराते हैं और इस पर मैं इंटर करता हूँ, तो ये देखें इसने मुझे 580 ये मैसेज बॉक्स जो हमने सब एरिया का बनाया था उस सब एरिया के मैसेज बॉक्स में 580 इसका जो रिजल्ट है वो मुझे यहाँ पे मल्टीप्लाई करके दे दिया। जबकि क्योंकि इसके अंदर हमने फंक्शन में इसको रिटर्न कॉल कराया ही नहीं है, तो इसलिए यहाँ पे इसने इसको 0 दिया हुआ है। यहाँ पे इसने इसको 0 रिटर्न करा है। और सब प्रोसीजर हमने जो बनाया, सब प्रोसीजर में मैसेज बॉक्स, उस मैसेज बॉक्स में इसने हमें रिजल्ट आउट करके दे दिया है। ये देखें 580, जबकि यहाँ पे रिजल्ट 0 है। यानी अगर मैं आपको सही तरह समझा सकूं कि मुख्तसर ये है कि हम फंक्शन की तरह एक्सेल की शीट से सब प्रोसीजर को डायरेक्ट कॉल नहीं करा सकते हैं, ठीक है। हम सिर्फ फंक्शन को डायरेक्ट कॉल करा सकते हैं एक्सेल से शीट से, और फंक्शन को डायरेक्ट हम कॉल नहीं करा सकते। फंक्शन की वैल्यू हमें इसी तरह मैसेज बॉक्स वगैरह में लेनी होगी, और किसी भी फंक्शन के अंदर हम इसको कॉल करा सकते हैं।